अरे अक्की, तुम्हारा लंच रह गया, भूल जाते हो, ध्यान रखा करो। अरे थैंक यू सो मच यार, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा सुनो, उधर से आना तो सब्जी ले आना। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा लेट आऊँगा। कितने बजे तक आओगे? वैसे अभी तो कंफर्म नहीं है, बट हाँ ऑफिस पहुंच के मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, बता जरूर देना। पक्का। अखी, हाँ ये प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, एक बार प्लीज तू भी देख लेना। अच्छा सुन, बैठ, तुझे मुझसे कुछ बात करनी है। बता। 3-4 दिन से देख रहा हूँ, तू काफी परेशान चल रहा है। नहीं यार, मैं परेशान नहीं हूँ, वैसे भी मैं बताऊंगा ना तो उसमें मेरी ही बेइज्जती है। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? यार, जिसके लिए मैंने पूरे घर से लड़ाई की थी ना, उसके बाद मैंने शादी की, आज उसी ने मुझे धोखा दे दिया। धोखा दे दिया? 7 महीने से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। मुझे अभी 1 हफ्ते पहले पता चला। लेकिन भाई तेरी तो लव मैरिज हुई थी, फिर भी। हाँ भाई, लव मैरिज तो हुई थी, बट क्या फर्क पड़ता है। आजकल तो तुम जानते हो ना कि लड़कियां पैसा जहां ज्यादा देखती हैं वहां चली जाती हैं, और जरा सा सोचती भी नहीं है। और पता है सबसे ज्यादा दुख मुझे कब हुआ? जब मुझे यह पता चला कि वो मेरे ऑफिस आने के बाद मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में किसी और को बुला रही है। यार, अब पता चला कि मेरे ऑफिस आने के बाद मुझे इतना कॉल क्यों किए जाते थे कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। वो केयर नहीं थी, वो टाइम इसलिए पूछती थी ताकि उसे पता चल सके कि मैं कब आऊंगा, कब नहीं रहूंगा, ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला सके। हेलो। यार, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कब आओगे। मैं 2-3 घंटे से वेट कर रही हूँ तुम्हारी कॉल का। मैं 8 या 8:30 तक आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। भाई, ऐसे ही मुझसे भी टाइम पूछा जाता था। नहीं नहीं भाई, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। मुझे भी यही लगता था। मेरी तो लव मैरिज थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तेरी तो अरेंज है, तेरी चल जाए। मैं चलता हूँ यार। प्रांशु, एक बात बताओ, बोलो। मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो फिर घर पे कौन आता है? घर पे कौन आता है? क्या मतलब? हाँ, तुम मुझसे टाइम पूछती रहती हो जब मैं ऑफिस में रहता हूँ। हर बार कितने बजे आओगे, कब आओगे, कितना लेट करोगे, कितना टाइम लगेगा। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे टाइम इसलिए पूछती हूँ ताकि मैं तुम्हारे जाने के बाद किसी को बुला सकूं? बुलाती होगी। मुझे ये बताओ, ये सब तुम्हारे दिमाग में किसने भरा है? मुझे बताओ, कौन आता है मेरे घर में? जो बात पूछी है उसका आंसर दो मुझे। वो मेरे ऑफिस में जो मेरा दोस्त है पंकज, वो आज ही ऑफिस के टाइम पे मेरे पास आया। 7 महीने से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। मुझे अभी 1 हफ्ते पहले पता चला। उसकी बीवी उसको धोखा दे रही है, और वो तुम बार बार मुझे कॉल करती हो ना ऑफिस में और पूछती हो मुझसे कि कब आओगे, कब नहीं आओगे, कितनी देर में आओगे। तो फिर मेरे भी दिमाग में यही सब आया कि क्यों तुम बार बार मुझसे ये सब पूछती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई आता है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि उसकी लव मैरिज थी और उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी? पता नहीं क्यों मुझे
विश्वास ही नहीं हो रहा है किसी पर। प्रांशी प्लीज, ऐसा कुछ हो तो प्लीज मुझे सच बता दो। ऐसा तो फिर मैं भी सोच सकती हूँ, लड़के भी सारे एक जैसे होते हैं, लड़कियों को यूज करते हैं और छोड़ देते हैं। तुम्हारे पास दूसरी शादी का ऑप्शन है, तुम भी तो मुझे तलाक दे सकते हो। तुम्हारे ऑफिस में इतनी एम्प्लॉयज हैं और रात में उनका कॉल आता है। कई बार मैंने तुमसे क्वेश्चन किया कि इनका रात में क्यों कॉल आता है, बिकॉज मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। तुम्हारे किसी दोस्त ने अपनी स्टोरी बता दी तो तुम मेरे ऊपर सवाल खड़ा करने लगे। अखी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं। एक बात बताने से पहले मैं ये इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक है तो तुम घर में सीसीटीवी लगवा लो। और दूसरी चीज़, मुझे अगर यही करना होगा ना अक्की, तो मैं घर में नहीं बुलाऊंगी, मैं बाहर भी जा सकती हूँ, होटल्स हैं उसके लिए। और मुझे अगर तुम्हें छोड़ना हो, धोखा देना हो, किसी से शादी करनी हो, तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं वो चीज़ कर लूँगी। लेकिन नहीं, भले ही हमारी अरेंज मैरिज हुई है, बट मेरे माँ बाप ने मुझे वो संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं अपने पति को छोड़ के किसी और के पास जाऊँ। आई एम सॉरी प्रांशी, मुझे माफ कर दो। शायद मैं डर गया था और मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था। मैं बस तुमसे इतना कहूँगी कि किसी की बात पे भरोसा मत करना। अगर कोई तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी बोले तो सबसे पहले आके मुझसे पूछना, क्योंकि दुनिया में रिश्ते तोड़ने वाले बहुत हैं, बनाने वाले कम। सही कह रही हो।